प्यारे प्यारे छात्रों का अपने पटल पर स्वागत करती हूँ। आइए माँ सरस्वती से आशीष लें ताकि वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण रखें। छात्रों, आज मैं आपको पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं, जो कि जया जादवानी द्वारा रचित एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, उसके बारे में विशेष जानकारी देते हुए आपको इसके एक पंक्ति वाले उत्तरों से अवगत कराऊंगी। अगर आपका बच्चों दृष्टिकोण सकारात्मक है तो फिर दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। निराशा का अर्थ है परिस्थितियों के आगे समर्पण कर देना। मन के हार जाने का अर्थ युद्ध लड़े बिना अपनी पराजय को स्वीकार कर लेना है। जीवन के समर में मन के हारे हार है और मन के जीते ही जीत है। मन से कभी भी हार मत मानना, सदा सकारात्मक रहना। कुछ ना होते हुए भी जिनके पास सकारात्मक दृष्टिकोण है, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड है, वह आज नहीं तो कल अवश्य विजयी होंगे, सफल होंगे। किसी भी मनुष्य की वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य तो उसका स्वयं का दृष्टिकोण ही है। जीवन का युद्ध हो अस्त्र शस्त्र के बल पर नहीं, अपितु सकारात्मक दृष्टिकोण के बल पर जीता जाता है। तो आज की कविता भी हमें इसी बात की प्रेरणा देती है कि हम बच्चे हैं लेकिन सदा सकारात्मक रहें, सकारात्मक होकर पढ़ें। पहला प्रश्न ले लेते हैं। क्या यह सबसे कठिन समय है? नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ है? उत्तर, चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। उड़ने की तैयारी में कौन है? उत्तर, चिड़िया उड़ने की तैयारी में है। गिरती हुई पत्ती को कौन थामता है? उत्तर, गिरती हुई पत्ती को एक हाथ थामता है। भीड़ कहाँ पर है? उत्तर, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ है। गंतव्य तक कौन पहुंचता है? यानी कि गोल। गंतव्य तक रेलगाड़ी पहुंचती है, यानी कि डेस्टिनेशन। बूढ़ी नानी क्या सुनाती हैं? बूढ़ी नानी परियों और अंतरिक्ष पार की दुनिया की सतरंगी कहानियां सुनाती हैं। कथा का आखिरी हिस्सा कौन सुनाता है? उत्तर, कथा का आखिरी हिस्सा बूढ़ी नानी सुनाती हैं। बूढ़ी नानी किसको कहानी सुनाती हैं? बूढ़ी नानी दुनिया के तमाम बच्चों को कहानी सुनाती हैं। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से खबर लेकर कौन आएगी? उत्तर, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से खबर लेकर एक बस आएगी। यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस पाठ की कवित्री कौन है? उत्तर, जया जादवानी। चिड़िया की चोंच में तिनका किस बात का प्रतीक है? उत्तर, चिड़िया की चोंच में तिनका आशावादी दृष्टिकोण का प्रतीक है। चाहे गर्मी की तपती दोपहर हो, बरसात या फिर कड़कड़ाती ठंड क्यों ना हो, चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बना लेगी। रेलगाड़ी के उदाहरण के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है? उत्तर, कवित्री कहना चाहती है कि हमारे मन में यह मजबूत आशा रहेगी कि रेलगाड़ी हमें एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक सही सलामत पहुंचा देगी। फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर। अगले गंतव्य में भी हमारा कोई अपना सगा संबंधी हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। प्रश्न, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, समय कठिन या विपरीत जरूर हो सकता है, लेकिन इतना कठिन नहीं हो सकता कि हम अपनी उम्मीद, अपनी आशाएं छोड़ दें, संघर्ष करना छोड़ दें। हमें उम्मीद का दामन थामे रखना होगा। मजबूत हिम्मत, हौसले से लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। इस कविता को पढ़कर आपके मन में सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है या नकारात्मक?
तो उत्तर सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है हमारा। उम्मीद का सूरज गगन में प्रदीप्त नित रोशन रहे, आस और विश्वास रखिए वो सदा हमसे कहे, उम्मीद पर दुनिया टिकी है, विश्वास धूमिल हो नहीं, बस सब्र करना सीख लीजिए, हर्ज इसमें कुछ नहीं। तो हमें आशावादी दृष्टिकोण से पढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रस्तुति सविता खोसला। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you for watching the video. मैं आगे भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं। Thank you once again.